ये जितने भी अपनी अपनी दुकान खोल करके बैठते हैं, अब तो सूफियों की भी पोल खोल रही है। अजमेर शरीफ का क्या चिल्लाता है वो सरवर चिश्ती, वो टोटली गलत है। भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, ये गीता एकमात्र शास्त्र है जो विश्व में शांति ला सकता है। हिंदू सोया तो ये है कि हिंदू को जो है जगाना पड़ता है। हमारे हनुमान जी भी जब सोए थे तो जाम्बवंत ने जगाया था। श्रीमद् भगवद गीता। भगवद गीता, अच्छा, श्रीमद् भगवद गीता। अच्छा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। पीछे हरे कृष्णा मूवमेंट वाले भी है, इस्कॉन वाले, आप भी उन्हीं के साथ? हरे कृष्णा हरे राम भारत की संस्कृति है। राम और कृष्ण का मतलब भारत की संस्कृति, सनातन संस्कृति से ही है। और एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र है जो देवकी के पुत्र ने गाया है। ये गीता प्रेस गोरखपुर की है। और भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, ये गीता एकमात्र शास्त्र है जो विश्व में शांति ला सकता है। सर, अभी यहाँ पर जो प्रदर्शन चल रहा है या जो एकता दिखा रहे हैं, ये क्यों जरूरत पड़ रही है हमें, जबकि हमारे श्री राम, हमारे कृष्ण ने कभी अपने धर्म को दिखाया नहीं, निभाया है। हमारी सनातन संस्कृति स्वयं में ही एक समभाव की संस्कृति है। वसुदैव कुटुंबकम की संस्कृति। वसुदेव कुटुंबकम की हम बात करते हैं तो विश्व एक परिवार है। आपको क्या लगता है, अगर विश्व एक परिवार है तो यहाँ पर इतने दंगे क्यों हो रहे हैं? दंगे कराए जाते हैं जबकि भारतीय धर्म कभी भी दंगे करने के लिए किसी भी मारकाट का समर्थन नहीं करता है। श्रीमद् भगवद गीता भी जो है शांति का ग्रंथ है, शांति का ग्रंथ है। अध्याय 6 में 30वां श्लोक है, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो मुझे सब जगह देख रहा है और सबको मेरे अंदर देख रहा है, हे अर्जुन, मैं उसके लिए अदृश्य नहीं होता हूँ। ये श्रीमद् भगवद गीता एक समता भाव सिखाती है, सभी प्राणियों में प्रेम प्यार करना सिखाती है। भगवान राम का यही संदेश है, भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर श्री कृष्ण का भी यही संदेश है। भारत माता का जो सनातन विचार है, पूरी विश्व में शांति लाने के लिए एक रामबाण है। सनातन धर्म सदियों से चलाने वाला, न कभी खत्म हो सकता है, न नष्ट हो सकता है। ये एक ऐसा धर्म है जो सदियों से चला, लेकिन कई ऐसे धर्म हैं जिनका ये मानना है कि हम सबसे ऊपर हैं। ये उनकी अज्ञानता है। धर्म एक ही है। भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 15 में कहा है, यदादित्यगतम तेजो जगत भासयते अखिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम। जो सूर्य के अंदर जो प्रकाश है, जो चंद्रमा के अंदर जो प्रकाश है, जो धरती के अंदर प्रकाश है, वो सब मेरा है अर्जुन। तो सूर्य जब सभी का एक है, चंद्रमा सभी का एक है, अग्नि सभी को गर्मी देती है, तो वह सनातन धर्म ही ये सिखाएगा, न कि किसी का आपताव या माहताव। ये सब एक ही है, सनातन संस्कृति एक है और भारत माता सबको प्रेम प्यार का संदेश ही देती है। सर, हम कलयुग में रहते हैं, देश में इस टाइम इतने दंगे चल रहे हैं, उमेश को लेकर कन्हैया लाल, इस तरह की निर्मम हत्याएं हो रही हैं। इस पर हम कौन संज्ञान, कौन लेगा एक्शन, किस तरीके से ये चीजें रुकेंगी? देखिए, ये सब कुछ रुक सकता है अगर हम सनातन विचारों का जो है अनुपालन करें। इसको भी जो है एक धार्मिक रूप दे दिया जाता है, लेकिन ये सभी मनुष्य को, सभी प्राणियों को, नर नारियों को, चर अचर को, सभी को जो है प्रेम भाव से रहना सिखा रही है श्रीमद् भगवद गीता। इसीलिए कहा भी जाता है कि श्रीमद् भगवद गीता मस्ट बी डिक्लेयर्ड नेशनल स्क्रिप्चर ऑफ इंडिया एटलीस्ट। ऑफ कोर्स दिस इज यूनिवर्सल स्क्रिप्चर। सभी इसमें समाये हुए हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन इसको पढ़ता था, फादर ऑफ क्वांटम फिजिक्स, नोबेल प्राइज विनर एरविन श्रोडिंगर भी इसको पढ़ता। गांधी जी के हाथ में गीता होती थी। आज हम गीता को भुला रखे हैं, इसीलिए ये सब कुछ दिखाई देता है, कलह का वातावरण। गीता अगर हाथ में ली और इसको पढ़ा तो कलयुग नष्ट और सतयुग प्रारंभ। सर, आप इतने सनातन धर्म के प्रचार कर रहे हैं, इतने सनातन धर्म की पद्धति में खड़े हैं, क्या लगता है हम हिंदुओं की तरफ से कहाँ पर कमी आ रही है, या समस्त हिंदुओं को, समस्त भारत को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
हम हिंदुओं की तरफ से कमी कहीं नहीं है, ये सब कुछ दिग्भ्रमित किया जा रहा है, लोगों के द्वारा किया जा रहा है, जबकि हिंदू कभी भी हिंसा का समर्थक नहीं है। कहते हैं हिंदू सोया हुआ है। हिंदू सोया तो यह है कि हिंदू को जो है जगाना पड़ता है। हमारे हनुमान जी भी जब सोए थे तो जामवंत ने जगाया था, हैं? और जामवंतनी ने कहा कि हनुमान जी तुम समुद्र को पार कर सकते हो। तो फिर आगे पता ही है, पूरा सुंदर कांड हनुमान जी का चला। तो इसीलिए हिंदुओं को बीच बीच में कुछ न कुछ सचेत करना पड़ता है, क्योंकि हिंदू हिंसावादी है ही नहीं। बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। अर्जुन वो एकमात्र अर्जुन वही नहीं था, हम सभी अर्जुन हैं। अर्जुन कहा जाता है। और हमारा श्री कृष्ण कौन बनेगा? श्री कृष्ण स्वयं श्री कृष्ण सभी जगह हैं, यत्र तत्र सर्वत्र हैं। और जो कर्म कर रहा है, निष्काम कर्म कर रहा है, वो उनका शिष्य है। और हम सभी जितने भी एकत्रित हुए हैं सभी अर्जुन हैं, अलग से अर्जुन नहीं है। अर्जुनाति इति अर्जुन, जो आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण कर रहा है वो अर्जुन ही है। और सभी के अंदर कृष्ण तो विराजमान है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर तो सभी के हृदय में विराजमान है। उस कृष्ण का कहना है कि कर्म करो, अच्छे कर्म करो, और गीता हमें यही सिखा रही है। और सभी से मित्रता करो, और जो जेहादी जो मानसिकता है उससे उनको भी दूर रहना चाहिए, जो कि उदयपुर या अमरावती वाली घटनाएं करते हैं, वो अज्ञानी हैं। ये जिहादी मानसिकता कहाँ से आ रही है? जिहादी मानसिकता, इनका विचार, इनका जो सोच है, इसको कहा जाता है डेजर्ट सिविलाइजेशन। डेजर्ट सिविलाइजेशन कहा जाता है। इनकी सोच वहीं तक रहती है कि हमको खुश रखो, औरों को मार दो। लेकिन ये बहुत ही गलत है। संपूर्ण मानव जाति एक ही है, एक ही है और एक ही रहेगी। ये जितने भी अपनी अपनी दुकान खोल करके बैठते हैं, अब तो सूफियों की भी पोल खोल रही है। अजमेर शरीफ का क्या चिल्लाता है वो सरवर चिश्ती, वो टोटली गलत है। अब तक हम सूफी को सम्मान की दृष्टि से देखते थे, लेकिन जिस प्रकार से पता चला अजमेर का कनेक्शन, वो बहुत ही दुखी करने वाला है। और हम तो सभी को प्रेम प्यार करते थे और प्रेम प्यार करेंगे। हमारी तो सनातन संस्कृति हमें यही सिखाती है। अजमेर शरीफ कई हिंदू जाते हैं, लेकिन वहीं पर पुष्कर भी है, वहाँ पर लोग नहीं जाते। हिंदुओं को पता ही नहीं है अपने धर्मों के बारे में। हिंदुओं को अगर पता नहीं है, मैं सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, वो गीता को एक बार पढ़ें तो इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हिंदू जो है कन्वर्ट हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि और धर्मों में सुख है, हमारे यहाँ बहुत अशांति है, बहुत। हिंदुओं को जो है, मैं पहले कह रहा हूँ कि इनको बरगलाया जाता है, लोभ लालच दिया जाता है। उन बेचारों को जिनको नहीं पता है वो ही कन्वर्ट होते हैं। नहीं तो इसमें तो भगवान ने साफ कहा है, श्रीमद् भगवद गीता में साफ कहा है कि श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अपना धर्म सबसे श्रेष्ठ है। अध्याय 3 का 35वां श्लोक है। ये धर्म सनातन धर्म। अनेक मुसलमान कन्वर्ट होकर के हिंदू बन गए। पूरा अमेरिका, पूरा रूस है हरे कृष्णा गा रहा है। उनको पता चला कि शांति इसी धर्म में है, इसीलिए वो आज राम और कृष्ण की बात कर रहे हैं। मेरा वृंदावन नाच रहा है, मेरा पूरा बंगाल नाच रहा है, नवद्वीप धाम नाच रहा है, और पूरी दुनिया नाचना चाहती है। लेकिन ये जो काले वस्त्रधारी हैं, ये नुकसान करते हैं, मानव जाति को जो विघटित करते हैं, उनसे भगवान खुश नहीं है, अल्लाह खुश नहीं है, खुदा खुश नहीं है, कोई भी खुश नहीं होगा। शील प्रभुपाद ने साउथ अफ्रीका के हिप्पीज को भी सुधार दिया। यहाँ पर भारत में कौन है जो सुधर नहीं रहे हैं? श्रील प्रभुपाद सच्चे मायनों में भारत रत्न हैं। और उन्होंने जितना क्रांति किया, कृष्ण भगवान कृष्णा कॉन्शियस ने जो फैलाई है, वो हमेशा सराहनीय है, प्रशंसनीय है, और उनको प्रत्येक हिंदू उनको नमस्कार करे। और इस्कॉन के बारे में भी जो है दुष्प्रचार किया जाता है बाइबल कुरान वालों के द्वारा, वो सर्वथा गलत है। और मोदी जी जितना भी इस्कॉन को सपोर्ट करते हैं, उनके लिए मोदी जी को भी मैं शत शत नमन करता हूं। सर, मोदी जी पर पक्षपात का आरोप लगता है। मोदी जी पर पक्षपात बनाया जाता है। मोदी जी ने मोदी जी का जब एक ही चीज है, सबका विकास, सबका उन्नयन हो, सबकी प्रोग्रेस हो, तो ये तो उन पर एक थोपा गया आरोप है। मोदी सबके लिए है,
मोदी की विचारधारा भी गीता के अनुसार है, वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। सर आप अपने आप को क्या कहेंगे, सनातनी कहेंगे कि कट्टर हिंदू कहेंगे? मैं कट्टर शब्द तो कट्टर इसलिए नहीं है, क्या आपको नहीं लगता कई सारे जब आपके मुंह से और समुदाय के लोग सुनेंगे तो आपको कट्टरता का आरोप लगा वो देंगे? अगर सुनती है तो वो उनकी अज्ञानता है, और अगर उनको कोई डाउट है तो मेरे पास आए, 2-4 घंटे बात करें। मैंने इंग्लैंड, अमेरिका, चाइना सभी जगह गया हूँ। हाँ, अच्छा। कम से कम 12 देशों में तो गया ही हूँ, 12 देशों में गया हूँ। और अगर किसी को आना है तो मेरे पास आ जाए भैया, मैं हाथ जोड़ आप करके उनसे दुनिया भी कहता हूँ। घूमे, आप बता रहे हैं और दुनिया घूमे, भारत और दुनिया में बाकी के देशों में आपको क्या फर्क लगा जो भारत में? फर्क कई लोग ये लगा है, देश के लोग बाहर जाते हैं पढ़ने, नौकरी के लिए, क्या लगता है? पढ़ने जाते हैं, अगर उनको कोई आपके दुष्प्रचार कर देता है तो बात अलग है, नहीं तो जो सनातन धर्म का जिसने एक भी बूंद रस ले लिया वो कभी भी इधर उधर विचलित नहीं होगा। और पूरी दुनिया राम और कृष्ण का गीत गा रही है तो हिंदू भी गा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।